जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस डाले हैं, तो उन वीडियोस में अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर जो अपना था अर्थशास्त्र का परिचय, देन सेकेंड चैप्टर जो अपना था उपभोक्ता का संतुलन। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर की आपने काफी अच्छी तैयारी कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे, छोटे क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। तो 2 चैप्टर अपने वीडियोस में कंप्लीट हो गए। आज मैं तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर रही हूँ। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे आप। तीसरा चैप्टर है अपने मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। मांग होती क्या है, मांग किसे कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपन मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा, मांग अनुसूची और मांग वक्र। तो कई टॉपिक्स अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे मांग क्या होती है, मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उनको उपभोक्ता के लिए, मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता उन्हें विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है, वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। जैसे अगर अपन देखें कि वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है, या तो समय के साथ, हमारी इच्छा या आवश्यकताओं में क्यों, या फिर उनको कैसे खरीदने में उनमें परिवर्तन आता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन मांग के बारे में पढ़ेंगे कि मांग के अंदर कि किस प्रकार से अपन मांग को प्रभावित करने वाले घटक रहते हैं, मांग में परिवर्तन किस प्रकार से रहता है, या व्यक्तिगत और बाजार दोनों स्तरों पर मांग की अवधारणा क्या रहती है, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मांग के बारे में। मांग, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड। डिमांड सबसे पहले अगर आपके नोट्स का टॉपिक बनाने का बोलूं तो इसमें सबसे पहला 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछे तो कि मांग के तत्व, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, कि कोई वस्तु रहती है, उसकी अपने को जरूरत है, अपने को उस वस्तु की इच्छा है, तो किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। दूसरा रहता है इस वस्तु को खरीदने के लिए, इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा। कि जो वस्तु है, उस वस्तु की जिसकी अपने को आवश्यकता, जिस वस्तु की अपने इच्छा की है, उसको खरीदने के लिए अपने पास क्या पैसा है, अपने पास क्या मुद्रा है, तो वो। और तीसरी बता सकते हो, इस वस्तु को खरीदने के लिए, इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। देखो ये 3 तत्व है जो कि मांग में सम्मिलित होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला है किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, कोई वस्तु जिसकी जरूरत है उसकी इच्छा। दूसरा है इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, कोई वस्तु है जिसको खरीदने के लिए मुद्रा या फिर पैसा। या तीसरी है इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। क्योंकि पता है अपने पास पैसा रहता है, अपन मार्केट में जाते हैं, अपने पास पैसा रहता है, लेकिन फिर अपन सोचते हैं चलो रहने देना, क्या जरूरत है, अभी बाद में देख लेंगे। तो वो भी तो होनी जरूरी है। तो किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता। तो ये 3 तत्व मांग में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं।
अब चलिए मांग की परिभाषा देखते हैं अपन, साथ साथ आप नोट करते जाना कि मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। देखो मांग, जैसे अपन कोई शॉप पे जाते हैं तो अपने किसी वस्तु की अपने को जरूरत रहती है तो अपन शॉप वाले से बोलते हैं भैया ये वस्तु को हमें मंगवा के देना। जो अपन उसके साथ करें उससे बोलते हैं मांग, डिमांड। ये अपनी डिमांड रहती है कि किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य उन वस्तुओं की विभिन्न मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। और मांग की अवधारणा के साथ अपन स्थान, समय, कीमत तीनों आते हैं। कि मांग की जो जब अपन अवधारणा देखते हैं, मांग की अवधारणा स्थान, समय, कीमत तीनों आते हैं। कि मांग की अवधारणा के अंदर स्थान, समय, कीमत तीनों आते हैं। तो इसको आप नोट करो। फिर एक और चीज बताती हूँ, वो भी आप नोट करना कि किसी वस्तु के लिए, फिर आगे लिखोगे आप, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की वह मात्रा है। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर, देखो एक नाम आया है अन्य, ये अब आपके हर जगह आएगा, अन्य तत्वों के समान। अब अन्य तत्व कौन कौन से वे? उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की कीमत, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का फैशन, या फिर कीमत, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ये सारे इसके अंदर आएंगे। मैं सारे आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर या कीमतों के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। कि जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर या कीमतों के विभिन्न स्तर पर उसका क्या करता है, चयन करता है। यहाँ अन्य तत्वों से आशय है पूरक व स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें। पूरक वस्तुएं वो भी अपने आएगी जो जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कार के साथ पेट्रोल का, शूज के साथ शॉक्स का। और स्थानापन्न वस्तुएं, किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय के स्थान पे कॉफी का, तो वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। तो अन्य तत्वों के समान रहने पे हो गया पूरक व स्थानापन्न वस्तुएं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान। अधिमान एक शब्द और आया, अधिमान मतलब होता है प्राथमिकता। अब जैसे आप कोई शॉप पे जाते हो तो वहां पे शॉप पे आपने शर्ट देखे तो शर्ट की कई वेराइटी है, लेकिन अपने को जो अपन पहला चूज कर लेते हैं वो, हाँ ये अपने क्वालिटी में भी अच्छा है, रेट में भी अच्छा है, तो ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरा अधिमान है। तो जिसे बोलते हैं अपन क्या, अधिमान यानी प्राथमिकता। कीमत से तात्पर्य हो गया प्रति इकाई समय से, प्रति इकाई समय से है। ठीक है, तो आप लिख लो, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। यहाँ अन्य तत्वों से आशय पूरक व स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक व स्थानापन्न वस्तुएं की कीमतें, पूरक व स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, रुचि व अधिमान। कीमत से तात्पर्य प्रति इकाई समय से है। तो ये कुछ अपनी डेफिनेशन है मांग की।
की मांग क्या होती है वो लिखवाऊं या आप लिख लोगे कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर खरीदता है। अन्य तत्वों के समान रहने पर, जिसे उपभोक्ता अन्य तत्वों के समान रहने पर कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। यहाँ अन्य तत्वों से आशय पूरक व स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान से है। कीमत से तात्पर्य प्रति इकाई समय से है। अब इसके बाद में आता है, देखिए, बाजार मांग। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, बाजार मांग। इसके बाद में आता है बाजार मांग। एमडी क्या बता सकते हो? मार्केट डिमांड। देखो, मार्केट डिमांड क्या होती है कि बाजार मांग से तात्पर्य किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। बाजार मांग से तात्पर्य किसी दी हुई कीमत पर, लिख लो, बाजार मांग से तात्पर्य किसी बाजार मांग से तात्पर्य किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा, यहाँ पे लिख लेना, बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। क्या बोला है कि बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग क्या कहलाता है? बाजार मांग कहलाता है। कि आप बता सकते हो कि बाजार मांग से तात्पर्य किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर, एक परिभाषा और लिख लो, आप लिख सकते हो कि बता सकते हो आप कि दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का योग बाजार मांग कहलाती है। किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का योग, क्या बता सकते हो? किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर यहाँ पे लिख लेना, कहलाता है बाजार मांग। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन और दे देना, दूसरे शब्दों में बता सकते हो, एक डेफिनेशन और अपने, किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर
किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर आप बता सकते हो, देखो कि किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का योग क्या कहलाती है? बाजार मांग कहलाती है। किसी वस्तु के लिए निश्चित कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का योग बाजार मांग कहलाती है। जैसे अगर अपन बता सकते हैं, जैसे अपन ने बताया पहले वस्तु की मांग D1 बता सकते हो कि आप पहले उपभोक्ता की अगर अपन ने मांग बता दी, आपने बताई पहले उपभोक्ता की मांग पहले उपभोक्ता की मांग D1 व दूसरे उपभोक्ता की मांग D2 पहले उपभोक्ता की मांग अपने D1 और दूसरे उपभोक्ता की मांग है D2, तो अपनी MD कितनी होगी? D2 है तो बाजार मांग बराबर यानी MD बराबर D1 प्लस D2। अगर मान लो इसकी 20 और इसकी 25 है तो अपनी कितनी होगी? 45। क्या होगी? MD यानी बाजार मांग की चाहे कितने भी उपभोक्ता हो, चाहे 3 उपभोक्ता भी हो सकते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 D प्लस D5 DN तक जितने भी आप करना चाहो, तो इन सब का जो टोटल है वो क्या कहलाएगी? वो अपनी कहलाएगी बाजार मांग MD। तो आप इसको नोट कर लेना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं मांग, इसमें छोटे छोटे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब चलते अपन मांग अनुसूची पे, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मांग अनुसूची पे कि अगर अपन मांग अनुसूची बनाते हैं तो इसमें मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव, वस्तु की मांग में दिखाए जाने वाले मात्रा पर प्रभाव को अपन एक सारणी के रूप में दिखाते हैं। इसके अलावा सभी कारक जो मांग से प्रभावित होते हैं उन्हें अपन क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। तो आप इसमें नोट कर लेना। पहले इसको मैं बताती हूँ, वैसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टेबल बता देती हूँ इसकी। कि मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा सभी कारक जो मांग से प्रभावित होते हैं उन्हें क्या मान लेते हैं? उन्हें अपन स्थिर मान लेते हैं। इसके अलावा जो सभी कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या मान लेते हैं? उन्हें स्थिर मान लेते हैं। कि मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमती परिवर्तन के प्रभाव को वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को एक सारणी के रूप में दिखाते हैं, और बाकी जो कारक रहते हैं, इसके अलावा जो सभी कारक रहते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। इस प्रकार से मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है, देखो, व्यक्तिक मांग अनुसूची।
जिसमें सिर्फ एक ही उपभोक्ता का रहता है, और दूसरी रहती है अपनी बाजार मांग अनुसूची। पहली तो अपने व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। आइए पहली देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची की क्या डेफिनेशन रहती है? देखो, व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची प्राप्त होती है। कि अगर एक ही जिसमें उपभोक्ता रहता है, एक सिंगल व्यक्ति का ही रहता है, एक ही उपभोक्ता का जिसमें अपन करते हैं, अगर एक ही उपभोक्ता का अगर अपन इसमें मूल्यांकन करते हैं, एक ही उपभोक्ता की कीमत के साथ उसकी मात्रा को देखते हैं, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। कि किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर क्या प्राप्त होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची प्राप्त होती है। फिर एक टेबल दी हुई है, प्रति किग्रा कीमत 25, 50, 75 और 100। दूसरी साइड दी हुई है अनार की मांग मात्रा 1000 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम। अब देखो, मांग का एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको आगे अपने आएगा मांग का नियम, कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। और अगर उसकी मांग मात्रा बढ़ती है तो उसकी वस्तु की कीमत में क्या होगी? वस्तु की कीमत कम होगी। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा कम होगी, और कीमत कम होती है तो मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। ये मांग का नियम होता है। यहाँ पे देखो, कीमत बढ़ रही है लेकिन मांग मात्रा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ये एक नंबर था तो ये थी अपनी व्यक्तिगत मांग अनुसूची, जिसमें अपन ने देखा कि एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को प्रकट करने में जो व्यक्तिगत अनुसूची प्राप्त होती है उसे अपन व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। कीमत देख ली, मांग मात्रा देख ली, मांग के नियम के साथ में 25, 50, 75, 100, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। अब अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड है अपनी बाजार मांग अनुसूची। देखिए बाजार मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग सारणी के रूप में दर्शाए जाने पर बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। कि वही एक निश्चित समय है लेकिन सभी उपभोक्ताओं द्वारा, एक से ज्यादा उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग सारणी के रूप में दर्शाए जाने पर क्या प्राप्त होती है? बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। जैसे अपनी कीमत दी हुई है 25, 50, 75, 100। दो उपभोक्ता ए और बी, पहले अनार की मांग मात्रा 1000 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम। दूसरा उपभोक्ता अपना बी, उसके अनार की मांग मात्रा है, उसकी D1 थी और उसकी D2 1100 ग्राम, 1100 ग्राम, 800 ग्राम, 450 ग्राम और कितनी है? अगर इसकी जगह आप 450 की जगह आप लिख लो 475 ग्राम, 475 ग्राम और इसकी है 300 ग्राम। ठीक है, चाहे 450 लिखा तो वो रहने दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब बाजार मांग निकालते हैं। बाजार मांग का फॉर्मूला हुआ D1 प्लस D2। कितने भी उपभोक्ता, अपन ने 2 उपभोक्ता लिया, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, n तक कितने भी ले सकते हो। तो D1 प्लस D2 दोनों को जोड़ दो, 1000 और 1100, 1100 कितने हुए? 2100 ग्राम। दूसरा अपन के 750, 750 और 800 1550 ग्राम। तीसरा अपने 500 और 475 कितने हुए? 975 ग्राम, 975 ग्राम। फिर हुए अपने 250 और 300 550 ग्राम। तो ये हुई अपनी बाजार मांग की, जितने उपभोक्ता थे उन उपभोक्ता की जो मांगी जाने वाली मात्रा का योग है वो क्या कहलाती है? वो अपने कहलाती है बाजार मांग। 2100 ग्राम, 1550 ग्राम, 975 ग्राम और अपने कितनी हुई थी? 550
50 ग्राम। तो ये थी अपनी बाजार मांग अनुसूची। तो आज अपन ने टॉपिक कर लिए हैं, कौन कौन से किए? मांग पढ़ा, मांग के तत्व पढ़े, मांग की परिभाषा देखी, मांग के तत्व देखे, और बाजार मांग के बारे में देखा, मांग अनुसूची के बारे में देखा। मांग अनुसूची 2 प्रकार की थी, व्यक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टेबल के माध्यम से अपन देखेंगे मांग वक्र, कि व्यक्तिक मांग अनुसूची के बाद मांग अनुसूची से कैसे मांग वक्र बनता है, व्यक्तिक मांग वक्र कैसे बनता है, और बाजार मांग अनुसूची से बाजार मांग वक्र कैसे बनता है, बाजार मांग वक्र कैसे बनता है। तो इन्हीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपना लेंगे मांग वक्र। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, आप ये नोट कर लो। चलिए देखिए 5 क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मांग में कौन से तत्व शामिल होते हैं? देन सेकंड क्वेश्चन, मांग किसे कहते हैं? देन थर्ड, व्यक्तिक मांग किसे कहते हैं? 4, बाजार मांग किसे कहते हैं? और 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, बाजार अनुसूची मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। ये आज ही की टॉपिक में मैंने आपको क्लियर किया। आज के टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन पढ़े, ये ऐसे क्वेश्चन बन के आप इनका जवाब दे सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट करना आंसर के साथ, और कमेंट के माध्यम से जरूर वीडियो में जवाब देना। ओके, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा मांग वक्र, या फिर उसके साथ में अपन मांग के निर्धारक तत्व भी ले सकते हैं, घटक भी ले सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, आराम से पढ़िएगा, और नोट्स को ध्यान से, जैसे 2 चैप्टर क्लियर किए वैसे तीसरा चैप्टर भी काफी इजी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो ओके, स्टे ब्लेस्ड, जय श्री बालाजी की। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओके।